हाँ अभी डकार मारा तो बहुत क्लियर आया आवाज डकार का। क्या क्या? अभी डकार मारी मैंने तो सुना। नहीं नहीं, सुना नहीं। फिर से करूं? हाँ हाँ। करता हूँ इसी में। कर कर हाँ कर। तुम तो बोल तो बोल। अरे तो करो तो। अरे बहुत बहुत बुरी हुई आवाज आई। ये कैसा डकार था? बहुत छोटा है। ये अगला कैसा डकार आएगा। था? ये तो लग रहा है जैसे अंदर ही हो गया। अबे वही हुआ। बाहर नहीं आया हंसा है। मत हंसा मत। हाँ। अबे तूने वो मूवी देखी थी, एक आई थी अक्षय कुमार की, ब्लू। वो ना ब्लू बेसिकली क्या अच्छा। होता है उसमें, एक ना ट्रेजर होता है पानी के अंदर। अच्छा। और वो लोग वो लूटने जाते हैं ना सब लोग, मतलब स्कूबा ओ डाइविंग करके आराम से। संजय दत्त, अक्षय कुमार और एक वो जाहिद खान, ये तीन होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये मूवी है ब्लू, ब्लू हम्म। फिल्म। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या बात है। ठीक। तो आया दिस भाई। ब्रिंग्स अस आज के टॉपिक पे जो अबे बहुत बहुत टॉपिक। भाई बहुत। बहुत बिल्कुल रिलेटेड नहीं। तो आराम। फिर hey guys, welcome back to another episode of the Bro Hub, a funny informative podcast where we talk about the world issues in a comical manner. तो आज का टॉपिक है द ओशन गेट डिजास्टर। अभी तेरे को पता है रिसेंटली ना अभी सबमरीन में 5 लोग बैठ के नीचे टाइटैनिक की रेकेज देखने गए थे। हाँ हाँ और बड़े 13,000 फीट नीचे गए तो उस टाइटैनिक को डूबे हुए तो ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। हाँ 13,000 फीट नीचे गए थे। दैट भाई। इज 4,000 मीटर्स। और नॉर्मल आर्मी की सबमरीन भी ना हाँ 1 किलोमीटर नीचे नहीं आती। वन हाँ थाउजेंड वो 13,000 फीट गए थे। मतलब भाई। पूरा 4,000 मीटर नीचे। शिट। अबे बवाल चीज है वो भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जहाँ पे मतलब वेदर का कोई ठिकाना नहीं ढंग का। कोई ठिकाना नहीं, हाँ। वही वही वही। मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा, ये क्यों उन्होंने ये ऐसा किया? अरे ये ना एक बहुत ये एक राज अलग ही के साथ ही। इसे कह सकते हैं ये राजदूत के साथ ही चला गया। बट हाँ। अरे ये एक बहुत यूनिक टूरिज्म इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों को ऐसी रेयर चीजों को देखने का मन करता है जो अब नॉर्मल इंसान देख नहीं सकता। उन 5 लोगों ने हम्म। 250,000 US डॉलर पे करा था पर ईट। पर्सन। अरे बाप रे। वो भी नीचे जाने के लिए। और हाँ। पूरा नीचे जाके बस उसे घूमने के लिए इस ये 2 घंटे की टूर के लिए उन्होंने इतना इतना खर्चा करा। 5 लोग गए थे नीचे। हम्म। और उन 5 में से एक बंदा उस कंपनी का सीईओ था। बताओ और भाई, ये होता है असली लीडर। वही एकदम अब नाव डूबे तो डूबे साथ में हम डूबेंगे। साथ में हम डूबेंगे। उनकी कंपनी ने ऑफिशियल अगले साल की डेट डाल दी है वापस ऑनलाइन कि आप हैं? चाहो अगले साल की डेट खरीद सकते हो। फिर से सेम टूर। सेम वही टूर तो की? वही सेम टूर की नीचे टाइटैनिक की। आप नीचे जाइए टाइटैनिक देख के आइए वापस सेम प्राइस पे अगले साल की टूर अभी से। अभी से? और वो हो गई बुक हो गई वो। नहीं अभी बुक तो नहीं हुई है बट बट लाइक पता नहीं। किसी ने तो ले ही ली होगी। कोई अब अभी तो नहीं दिखा रहा। अभी लाइव चेक करा था मैंने 2 घंटा पहले तो दिखा रहा था कि नहीं है अभी तो किसी ने बुक नहीं करा है। बट हाँ कोई कोई ना कोई आएगा कर लेगा इवेंचुअली। हाँ। अबे नहीं, ये दिस मेक्स अस रियलाइज कि अगर इतना इतना पैसा हो, है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगाए कहाँ पे। वही तो एकदम। सोच, तो इतना वो इतना पैसा कि सोचना पड़ता है कि यार चलो इसमें टाइटैनिक दिखाते हैं यार, 2 घंटे बैठ के। हाँ तो पैसे खर्च होते हैं हम देख के आ जाते हैं। हाँ, कोई और देख नहीं पाएगा, हम दिखाते हैं, हाँ। हाँ फिर हम ये कह सकते बेसिक हैं कि आइडिया हमें होता है ना, कि ऐसी वही चीज वही मतलब और लोग नहीं कर पाए, हम यूनिक कैसे हो। वही बस अगर पैसा आ गया तो फिर आपको स्टैंड आउट भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बस वही है। वही मैं कह रहा हूँ पॉइंट, कि इतना भी कोई इतना वो कमा लेता है लाइफ में कि उसको फिर सोचना पड़े कि यार हम स्टैंड आउट कैसे करें, और मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। वही 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 वही। और अबे दिस इज इतना इंसेन सोच अभी। लाइक इट मेक्स मी रियलाइज कि तू जितना डीप जाता रहेगा हाँ तो कितना डार्क होता रहता है, राइट? एग्जैक्टली नीचे जितना आई थिंक लाइक आफ्टर 1.5 किलोमीटर लाइट भी नहीं जा पहुंचती है। लाइट भी नहीं पहुंचती यार।
वही आफ्टर 1.5 किलोमीटर, दैट इज वन 1500 मीटर के बाद। हाँ, और वहां ना प्रेशर लाइक कितना होता है, आई थिंक जो जहाँ जितना मैंने पढ़ा था, इट वाज लाइक 6000 psi है ना, विच इज हाँ, अ लॉट ऑफ प्रेशर है ना। कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल में बताया कि कितना होता है, कि मैं तो आम आदमी हूँ। अच्छा हाँ, फॉर फॉर मेजर हमारी हाँ। गाड़ी में पड़ता है टी 30 PSI। अच्छा, अबे बट इससे मुझे क्या फर्क। इससे इससे क्या पता लग रहा कितना? इमेजिन कर, दो दो मिड साइज कार्स है राइट। मिड साइज कार्स, हाँ हाँ। मिड साइज कार्स, नॉर्मल कार्स है ना, हाँ हाँ। डांस चलो ले लो, दो से डांस है ना, उसको ठीक तू है। कंप्रेस कर दे दोनों कार्स को एक 1 बाय 1 इंच के स्क्वायर में। बाप रे, इतना। इतना इतना प्रेशर वो लोग फील कर रहे हैं, सोच सोच। वो नहीं, उनके सबमरीन फील कर रही है। उनकी उनकी वो फील कर रही है, वही हाँ। सो आई थिंक 12,500 फीट नीचे गए वो लोग है ना। एंड टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, वो कितना डीप है, इतना ज्यादा मतलब डार्क हो जाता होगा उसमें। लाइक एक बार इमेजिन कर, आई डोंट थिंक वहां पे इतनी कोई फिश या कुछ भी जाती होगी। अच्छा। जाती होगी क्या, मुझे नहीं पता। मैं नहीं नहीं नहीं, नीचे फिशेस होती हैं शायद। बट हाँ। वो वाली फिशेस होती हैं जो उनके उनके सर पे बल्ब लगा होता है। क्या अबे हाँ। क्या गूगल कर, गूगल कर, गूगल कर डीप सी फिशेस, डीप सी अच्छा, फिशेस। मतलब बल्ब लगा उनके, होता है, लाइट जल रही होती है। हाँ हाँ उनके सर पे हाँ ऐसा एक बल्ब टाइप का होता है, जो हल्की सी लाइट, जो भी लाइट की रेज नीचे पहुंचती है हाँ हाँ मुश्किल हाँ से, हाँ हाँ। उसको वो कैप्चर करके रेडिएट करता है। और सही उनकी, में। हाँ, और उनकी आईज भी एकदम, क्या कहते हैं, डार्क में थोड़ा देख पाती, इतना नहीं देख पाती, बट थोड़ा देख हाँ पाती, तो उससे हाँ। कंपेयर टू अदर फिशेस। बट हाँ, अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को। तो देखेगा तो तू डर जाएगा। बट शिट। बहुत बड़े डरावनी फोटो है उनकी। है। सब सच में गूगल कर ले। अरे नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अरे नहीं, गूगल कर। जरूर कर रहा हूँ कर रहा हूँ। फिर साला पीछे ही पड़ जाता है। तेरे को सच में बताना है। डीप सी फिशेस, ठीक है। अबे हाँ यार। इनके सर, एक ये एक हम बैक एंगलर फिश है, हाँ उसके ऊपर बना हुआ है बल्ब। या बाकी बाकी सब लाइट अपने किसी और तरीके से रेडिएट करके चलती हैं। हाँ, डीप सी फिशेस या। अच्छा, वो जो टाइटन था उनका जो नीचे गया था राइट, वो है हाँ सबमर्सिबल, वो सबमरीन नहीं है। हाँ, तो वो रस्सी से बंधा होता है। हाँ 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 हाँ, वो अगर वो सबमरीन होती तो वो लोग बच जाते हैं ना, क्योंकि सबमरीन खुद की पावर वो लगाती है। सबमर्सिबल के लिए यू नीड अ शिप है ना, ऊपर एक शिप होनी चाहिए, हाँ, जो खड़ा रहता है पकड़ जो के एक खड़ा बस। रहता है, हाँ, और इससे मतलब तुम कनेक्ट कर रहे हो राइट। तो जब भी ऐसे सबमर्सिबल्स नीचे जाते हैं तो उनमें ना एक इमरजेंसी लोकेटर लगा होता है राइट, वो हाँ, मतलब ट्रैक करने में हेल्प होता है कि कितना कितना डीप चले गए, कहाँ तक चले गए। सही मतलब सही सही। उतना बेसिक तो उनको पता था कि कितना डीप गए, बट एग्जैक्टली नहीं पता था कि उस रेडियस में वो लोग कहाँ पे है। हाँ, तो ये भी टाइटन पे नहीं लगा हुआ था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये भी नहीं लगा हुआ था। अब ओह शिट। उनके पास इमरजेंसी में क्या था राइट। अच्छा, इमरजेंसी में जो अंदर लोग हैं वो लोग कुछ नहीं कर सकते है ना, क्योंकि जो गेट होता है वो बाहर से बंद होता है। ओह, यू नो दैट, हाँ अंदर से नहीं एग्जैक्टली बंद होता, वो एग्जैक्टली। बाहर हाँ से वो हाँ लोग क्यों करते हैं उसको। हाँ, ये मैंने पढ़ा था कि वो बाहर से आपको बंद करते हैं, और अंदर से आपके पास कोई डोर या एक्सेस पॉइंट कुछ नहीं होता है कुछ कि कुछ आप एक्सेस पॉइंट नहीं है, हाँ। द मोस्ट यू कैन डू इज आई थिंक बस लाइक यू नो सेंड सिग्नल, या सेंड बस सिग्नल एंड send a होपफुली दे signal, रिसीव, या होपफुली या दे रिसीव। बस वही, बस। भगवान अब भला। या अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो नीचे लाइक वेट नहीं होते सबमर्सिबल के, हाँ हाँ। आई डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड, लाइक पुलिंग वेट्स या जो है ना, नहीं, नॉर्मल वेट्स कहते हैं ना उन्हें, कि ताकि उनका पर्पस होता है कि आपको नीचे लेके जाए, क्योंकि नीचे लेके जाए कि हाँ जब आप नीचे स्कूबा लेके डाइविंग जाए करते हैं हैवी। तब भी वेट्स पहनते हैं। यप। तो वो जो वेट्स होते हैं, अब व्हाट दे कुड हैव डन इज कि वेट्स भी अगर निकल जाए राइट, हाँ, तो भी जो सबमर्सिबल है वो लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे मूव होके ऊपर आ जाएगा इवेंचुअली इवेंचुअली, है ना, यस। हाँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो में। हाँ हाँ। अब वो भी वो लोग नहीं कर पाए। अब ऐसा ऐसा क्या ही हो गया कि वो भी नहीं कर पाए है ना, सिग्नल्स भी नहीं भेज पाए। अब जो इसके इसके पीछे का जो रीजन है, वो डिस्कस करने से पहले हम पहले एक बार पता करते हैं कि गए कौन कौन लोग थे, उसके कौन बाद थी? वी कैन जंप टू दिस है ना। हाँ, तो बेसिकली इसमें 5 लोग गए थे। राइट। एक बंदा था स्टॉकटन रश नाम का, हाँ वो था इस कंपनी ओशन गेट का सीईओ। हाँ, और पहले टूर्स में तो कहीं नहीं गया था, हाँ, बट इस टूर में उसने कहा कि मैं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि और यार एक्चुअली अगर सोचा जाए तो ये बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। हाँ, क्योंकि अगर वो सबमर्सिबल जो था, इसी ने डिजाइन करा था। हाँ हाँ और इसको इसका अगर इसका एक इंटरव्यू था जिसमें इसने बताया था कि इसका
इंटरेस्ट कहाँ से स्पार्क हुआ ये डिजाइन करने का और या क्यों जाने का, हाँ हाँ। तो उसमें पता चलेगा कि ये इसको इतना टूरिज्म से इंटरेस्टेड नहीं था ये। ओह इसको ये अच्छा। मतलब नहीं था कि कुछ मैं बिजनेस क्रिएट करूँ जिससे टूरिस्ट लोग जा सके नीचे। हाँ हाँ हाँ। उसका मेन एम था कि मुझे टाइटैनिक का शौक है एंड अच्छा। आई शुड बी एबल टू सी इट। तो हम्म इसी अंडर दिस कवर उसने एक कंपनी चालू की। और खास बात यह है कि इसने जब बनाया पूरा सबमर्सिबल अपना, हम्म। इसने अपने साथ 4 सिविलियंस को लेके गया। हाँ। इसने उठा ऊपर से सारे सेफ्टी रेगुलेशंस को इग्नोर करा। राइट। और उसकी पूरी जो हल था, इट वाज नॉट ड्यूरेबल इनफ टू गो डाउन टू दैट डेप्थ, इट वाज नॉट एग्जैक्टली या। सर्टिफाइड। वो सर्टिफाइड नहीं था। हम्म खास बात है कि आप इतने सारे लोग को नीचे लेके जा रहे हो और सर्टिफाइड ही नहीं है आपका सामान। लाइक हम्म। ही डिसरिगार्डेड सेफ्टी रूल्स व्हिच इज खास बात। या और हम जब जो ये था स्टॉकटन रश था राइट, ये एक एरोस्पेस इंजीनियर भी था। हाँ, और ये फ्लाइट इंजीनियर था तो फ्लाइट इंजीनियर एग्जैक्टली, इसको इसको लाइक आई डोंट थिंक कि ये बेवकूफ अच्छा तो नहीं था। ये ना ये एक रीजन कंट्रोवर्सीज भी लेके आता है कि सेफ्टी क्यों ही वायोलेट की गई है राइट। वही, लाइक अच्छा ही। इसने इसने बेसिकली एक इंटरव्यू में बोला कि सेफ्टी जो है वो ज्यादा उसको मेन प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर सेफ्टी सेफ्टी अगर हर जगह रखनी है तो तुम घर से बाहर ही मत निकलो। इसने ये एक वाह। इंटरव्यू में बोला है। लाइक क्यों ही क्यों ऐसा एक इंजीनियर क्यों बोलेगा। वही, वो भी ऐसा प्रॉपर ट्रेंड इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर हो भी। फ्लाइट इंजीनियर वो भी या। लाइक इसने तो अभी अभी तो इसकी वजह से सिर्फ 5 लोग की डेथ हुई है। कल की डेट में पता चला इसने किसी प्लेन पे काम करा हो तो फिर दैट्स हम्म। इवन अ बिगर hazard। यप यप। और ये एक प्राइवेट लिमिटेड भी था राइट, ओशन गेट, तो आई थिंक बट स्टिल इस पे राइट, वो जो एक सेफ्टी इंजीनियर था जो इनके साथ काम कर रहा था है ना, उसने अप्रूव नहीं किया था ये डिजाइन का। हाँ हाँ हाँ। उसने कहा था इस पे ना बेसिकली सेफ्टी चेक्स होने चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए इस मॉडल का, डिजाइन का। तो उस और पे भी उन्होंने वो कर दिया था, केस कर दिया था इस पे। नहीं तो उसने जब उस ये बात, आई थिंक क्या हुआ था कि उसने जब ये वॉइस हाँ रेज की थी अपनी कि ये सेफ नहीं है, हाँ। दिस शुड नॉट बी यूज्ड विद कस्टमर्स येट, हम्म। तो उसके बाद उसको कंपनी से निकाल दिया गया था। ही अच्छा। वॉज फायर्ड। अरे की तो क्वाइट अ स्ट्रेंज हम्म थिंग फॉर कंपनी टू डू। हम्म। और कौन गया था एक दूसरा बंदा गया था, एक था कि हैमिश हार्डिंग, वो है एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और एक्सप्लोरर है ना। अब हाँ इस हाँ। बंदे के पास ये इतना इंटरेस्टिंग है, इसके पास गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट ट्रांसवर्सिंग इन डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन। तो मतलब ये ओ जा चुका है, इसने ना एक्चुअली टाइटैनिक देख चुका है ऑलरेडी। ओ, ये फिर से जा रहा है। ये फिर से जा रहे हैं हाँ, कि मतलब पेट हम नहीं, एक पेट दूसरे नहीं भरा भाई साहब। व्यू पोर्ट से देख ले, एक ट्यूब के अंदर देख ले हम फिर से। बाप, अच्छा पेट जो नहीं भरा व्यू भाई पोर्ट साहब। था अब इसका सबमर्सिबल का, ये एक सर्टेन लिमिट तक ही बन सकता है राइट, क्योंकि इतना प्रेशर आने वाला है 6000 psi। हम्म। और जो ये व्यू पोर्ट था इसका सबमर्सिबल का, ये था लार्जेस्ट व्यू पोर्ट अब तक जो जिसका भी बन चुका है अब तक सबमर्सिबल का। ओ हाँ हाँ हाँ, आई राइट। डोंट नो, मे बी शायद इसी से ही पानी आ गया हो कि ये विथस्टैंड ना कर पाए हो। बट चलो इस पे हम डीप डाइव बाद में करते हैं। अच्छा तो अभी ये हैमिश हार्डिंग बंदा ये जेफ बेजोस के उसमें भी गया था, ब्लू ओरिजिन रॉकेट कंपनी में बैठ के भी ऊपर तक गया ओ था ये। बाप रे, इतना पैसा है इसके पास। भाई बहुत पैसे वाले हैं ये सब करते हैं। अच्छा अब जो तीसरे तीसरे और चौथे बंदे जो है वो है पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन हाँ हाँ। शहजादा दाऊद, और उसका सन सुलेमान जो है 19 का सिर्फ। अरे और बाप ये रे। पाकिस्तान के वन ऑफ द वेल्दीएस्ट फैमिलीज में से है। ओह, तो क्या बात पाकिस्तान है। के कितना कितना बड़ा लॉस हो गया होगा पाकिस्तान के लिए। वही तो, उनकी आधी जीडी भी गायब हो गई होगी। आधी से ज्यादा खराब हो गई होगी। अरे नहीं नहीं, फिर ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या पता, क्या पता सच हो जाए। पता चला अगले हफ्ते रिपोर्ट है। अबे यार, तो फिर पाकिस्तानी सब भी लोग गए हाँ। थे, मैं तो मुझे लगा पाकिस्तानी भी गए थे, ये काम तो गोरे करते थे। मुझे नहीं पता इतने भी, मतलब इतना इतना प्यार है टाइटैनिक से पाकिस्तानियों को। हाँ। बट चलो कोई नहीं भाई, सबका कोई अपना नहीं शौक हाँ। होता है। नहीं, उसकी इनफैक्ट मम्मी का इंटरव्यू था, उसमें हुआ था उसके बाद, इस इवेंट के बाद कि हाँ। उसमें उसने उनकी उसकी मम्मी ने कहा था कि उनका लड़का इंटरेस्टेड नहीं था जाने में इनफैक्ट। बट उसके वो जो पापा ने 19 ईयर उसे, ओल्ड था है ना। हाँ जो 19 था सुलेमान, और उसके हम्म फिर पापा ने उसे जबरदस्ती कहा कि नहीं नहीं, चलो चलो, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, चलो जबरदस्ती चलो। और हम्म। इवेंचुअली फिर वो गया, विच डिड नॉट टर्न आउट टू बी गुड एक्सपीरियंस, बट आखिरी एक्सपीरियंस हो गया उसका। आगे बट एक्सपीरियंस। अबे बट बट एक बार तू एटलीस्ट। हम लोग के सिनेरियो से भी सोच ना, लाइक 19 20 साल के अगर कोई 3 साल कोई ऐसे 40 50 एज मेन के बीच में बैठ के क्या उसको क्या ही बताएगा राइट। लाइक हाँ, वो भी अगर इंथुजियाज्म ही ना हो इस टॉपिक में तो फिर कोई पॉइंट नहीं। हाँ फिर तो आई थिंक इट्स फोर्स्ड, वंस अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है यार, बेटा चल लो आ जाओ।
बस वही, it's like ticking a box. यस यस यस, Yes, I एकदम achieved, एकदम I एकदम। have done this. That's all. यप एकदम। एक बार सोचा ऐसे अंकलों के बीच में बैठा है, वो लोग बातें कर रहे हैं मैं वैसे बैठा हुआ है, अच्छा ठीक है। और अंकल बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बस अबे मैं भाई, तू तो वैसे ऐसे कभी अंकलों के बीच में बैठा है कभी? हाँ बैठा हूँ। पता नहीं कैसे जिस जिस इवेंट में आता हूँ हाँ। वहाँ पे मेरी एज का कोई नहीं होता। यहाँ तो मतलब कोई मतलब 26 साल का कोई नौकरी कर रहा है, ये हाँ। लड़का, या नहीं तो कोई मतलब ऐसे 10 साल के लड़के, बच्चे भी एकदम और क्रिकेट खेलोगे एकदम ऐसे। यार सेम। मैं बैठा था, मैं यार मेरी ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं हर हाँ। इवेंट, हर इवेंट में अकेला बैठता हूँ। अंकल लोग क्या बातें कर रहे होते हैं, न्यूज वो सब ऐसा यही सब? न्यूज और टैक्स पे कर दो और ये कर हाँ। दो और वो हो जाएगा और शायद ये आने वाला है, अब ये सरकार हाँ। आ रही है। अरे और सोच सोच, चलता जब है। हम छोटे होते थे ना और अंकलों के बीच हाँ में रह जाते थे, तो हाँ उनको हाँ। वो याद है, ऐसे मैथ का क्विज करने लग जाते थे अंकल लोग रैंडम। बेटा 2+2 बताओ। ओ यस यस यस, मैं जो बहुत छोटा था, हाँ 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 हाँ। बेटा टेन प्लस बुलिंग से टेन बुलिंग कहते हैं वैसे, बट हाँ। बुलिंग बुलिंग कहते हैं भाई बे ये। मतलब ये गंदी बातें होती है। मुझसे मल्टीप्लिकेशन पूछते थे कि मैं उसमें बहुत हाँ। बड़ा। अरे अभी मुझसे तो कभी कभी पूछ रहे थे कि तुम्हें टेबल कहाँ से आते हैं। तो भाई मैं कहता 10 तक आते हैं, कहता 12 तक क्यों नहीं आते, 13 का नहीं आता तुम्हें, 14 का नहीं आता, अरे भाई नहीं अरे आता। हमारे टाइम में तो आता था, बताओ यार। ये मतलब हमारे ऐसे टाइम लग में रहे तो थे हम भाई यहाँ तक रट्टा मारते थे। सिरे तो क्या कर लिया, कैलकुलेटर नहीं थे? हाँ कैलकुलेटर। ऐसा थोड़ी कि मतलब 18th सेंचुरी के थे, कैलकुलेटर नहीं था। क्या ही फायदा हुआ यार, क्या है ये। एक कागज पे लिख चलो। लेते। हाँ चलो, ऑफ टॉपिक ऑफ टॉपिक, बेचारे किसी का वो हो गया। अच्छा तो अच्छा, लास्ट बंदा कौन था? और आखिरी का एक और बंदा था। हाँ। ये तो अभी हमने 4 लोगों को डिस्कस कर लिया, अब आखिरी राइट। बंदा था पॉल नार्गियोलॉट। अच्छा। वैसे तो इसका नाम पॉल हेनरी नार्गियोलॉट, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही है मेरा। हाँ हाँ। बट हाँ, ये बंदा फ्रेंच था, काफी एजेड था। ही वॉज 77। ओह यस, फक। इस एज पे भी उसे शौक था, और वो ही वॉज अ रिच मैन, ही वॉज हाँ। अ नहीं नहीं, इसको बहुत टाइटैनिक का शौक था, इसको मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता था। ओह शिट। हाँ, इसके बाद बहुत आर्टिफैक्ट्स इसने तो खरीदे हुए थे और बचा के रखे हुए थे, हाँ। ऑफ द ओरिजिनल टाइटैनिक। हाँ। सो गोइंग थ्रू ऑन दिस जर्नी वाज क्वाइट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, एंड हम्म। इसीलिए वो गया भी था इस पे। बट हम्म। अफसोस, अबे सही आप से। सोच, ऐसे 5 बिलियनर्स है ना, इतने हाँ रिच पावरफुल लोग एक ही सबमरीन में, और वो ही डूब गई। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द टेक्निकल या इंजीनियरिंग फेलियर्स, राइट, हम कंट्रोवर्सीज लेते हैं थोड़ी। हाँ हाँ अब एक कंट्रोवर्सी जो मुझे मिली है, राइट, वो है कि अगर इतने रिच और पावरफुल लोग अगर इसमें हैं, राइट, अब हाँ अगर हम दाऊद को देखें, राइट, दाऊद क्या था, वो टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर का एक उसकी कंपनी थी, राइट, जो ऑपरेट कर हाँ। रही थी पाकिस्तान और ऐसे उसमें। अब यस। अब क्या हुआ है, चाइना को लिथियम चाहिए, राइट, और पाकिस्तान में बहुत लिथियम फाउंड हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो? शायद यूएस को इससे प्रॉब्लम थी कि ये कोलैबोरेट कर रहे हैं। एंड ओह, दाऊद एक्चुअली वेल्दीएस्ट पर्सन था, पाकिस्तान का। नॉट वन ऑफ द वेल्दीएस्ट, आई थिंक ही वाज द वेल्दीएस्ट। मैं श्योर नहीं हूँ इस डिटेल पे। या इसके लिए हम श्योर नहीं है यार, बट ये आ रही है कि इसलिए में भी ये एक रैकेज का रीजन हो सकता है। और अलोंग विद दैट रेयर ऑकरेंस हुई है ऐसे क्रिएचर्स की, राइट, और इसलिए वो लोग आर्कटिक में अलाउ नहीं करते साइंटिस्ट। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन है, वी हैव नो आइडिया, राइट। और ऑब्वियसली। हैमिश हार्डिंग वाज वन पर्सन हु वाज ट्राइंग टू डू दिस, है ना, कि एक टूरिज्म कंपनी लेके जाओ और सबको वहां लेके जाए जितने जितने लोग पे कर सकते हैं। ओह। अब ये और स्टॉकटन रश, राइट, जो सेफ्टी सेफ्टी वायोलेट कर रहे हैं, अपना अपना ये डेवलप कर रहे हैं। हाँ अब हाँ इतने रिच एंड पावरफुल लोग एक ही साथ उसमें हैं, राइट, तो अब इसके पीछे ये कंट्रोवर्सी आ रही है कि शायद ये प्लान था। अब हाँ वो व्हाट हाँ। डू यू थिंक अबाउट दिस, कि ये ऐसा करवाया गया है, या एक सर्टेन टाइम लिमिट में उनको रेस्क्यू नहीं कराया? यार मुझे लगता है ना, ऐसा भी है कि शायद इन लोगों ने अपनी डेथ फेक करी है। तुमने वो पिक्चर देखी है एक, जिसमें कुछ बिलियनर्स अपनी डेथ फेक कर देते हैं, हम्म। अपनी लाइफ विदाउट एनी बाउंड्रीज जीते हैं। अच्छा। मुझे लगता है उन्होंने अपनी डेथ फेक करी है ताकि दे कैन रिटायर ऑफ, अवॉइड पेइंग टैक्सेस एंड या जस्ट या स्पेंडिंग। कितनी कंट्रोवर्सीज होती होगी, हाँ ये तो रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड या लोन्स या कुछ भी हो हाँ सकता वही, कुड बी दैट, कुड बी दैट। है। हम्म। रिस्क तो है। व्हाट डू थिंक, तुझे कोई ऐसी कंट्रोवर्सी थ्योरी कोई मिली हाँ जो ये मुझे प्रूव ऐसे कर सकती है? एक्चुअली ना, इससे थोड़ी मिलती जुलती कंट्रोवर्सी थ्योरी मिली, विच हाँ। इज नॉट रिलेटेड टू देम, या।
मुझे यूएस गवर्नमेंट से लेटर मिली। कैसे कैसे? तो बेसिकली ये पूरा हफ्ता फ्रॉम 18 जून से आपका 25th, एटलीस्ट 25 जून तक तो ये चीज़ न्यूज़ या में 4 दिन लगातार तो चलो, उनका ऑक्सीजन ही 4 दिन था, राइट? हाँ, और लगातार ये न्यूज़ पे आ रही थी ये बात, एग्जैक्टली exactly. और कंटिन्यूसली। एक न्यूज में तो दिखा रहे थे कि एग्जैक्टली कितने आवर्स बचे हैं कि उनका ऑक्सीजन रन आउट होने वाला है। वही, एंड लगातार ये लोग वही चीज़ दिखा रहे थे। हाँ। और इन 5 डेज में क्या हुआ एक्चुअली न्यूज़ में, द एक्चुअल न्यूज़ व्हाट डिड हैपन इन द वर्ल्ड, या किसी को नहीं पता। लाइक क्या आई हुआ मीन था? ऑब्वियसली लोगों को पता है, बट या इट या वाज या। नॉट कास्टेड, सो इट्स नॉट वेल नोन। और हाँ। खास बात यह है कि हमें पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों करा गया है, जब यूएस नेवी को पता है कि अ, वो लोग नहीं बचे हैं। व्हाई आर हाँ दे स्पेंडिंग सो मेनी रिसोर्सेज, सो मच ऑफ द मनी ऑन एग्जैक्टली लुकिंग? यानी कनेडियन प्लेन्स भी आए हैं वहां पे, पूरा वही सबसे मिलके। कनेडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स दोनों मिल के बैठ के ढूंढ रहे हैं, हाँ which is which does not make sense. You're using taxpayers' money हाँ। was looking for 5 people who you already know are dead. या So what exactly are you looking for? तो बात हमारी ये आती है कि इस समय हुआ क्या, किसी को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, और अगर ओवरली देखा जाए, जैसे जेपी मॉर्गन और हाँ एप्स्टीन की 47 मिलियन ईमेल्स सरफेस हुई और मिस्टीरियसली डिलीट हो गई, एग्जैक्टली या। और ये किसी को भी नहीं पता। हम्म। फिर उसके बाद जो बाइडेन को करंटली हाउस में इम्पीचमेंट का वोट दिया जा रहा है, वेदर ही कैन बी इम्पीच, वेदर ही विल बी इम्पीच्ड और नॉट। और ओके। और ये बात किसी को नहीं पता। तो मतलब न्यूज ये ने बेसिकली ये अंडर शैडो कर दिया, राइट? जो एग्जैक्टली मेन जो टॉपिक्स है, और इसको उस पर फोकस डाल दिया पूरा, जो एकदम ही इररेलेवेंट होना चाहिए, राइट? लाइक वही एक दिस और इज है, जो दिस। अभी रिसेंटली वो केस पता लगा, जो पाकिस्तान से एक माइग्रेंट बोट उधर ग्रीस में डूब गई। नहीं 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 नहीं। अच्छा हाँ एग्जैक्टली। तो ये केस तो किसी को पता ही नहीं है, राइट? अब इसमें आई थिंक 80+ लोग की डेथ हो गई, राइट? और मतलब थोड़े बच भी गए थे, बट 80+ हम्म। लोगों की डेथ हुई, जो जो माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान, और ये ग्रीक कोस्ट के पास हुआ। ओ। दिस इज द मेसेनिया माइग्रेंट बोट डिजास्टर, और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। सो 82 एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट 82 डेथ्स कंफर्म्ड हुई, और मिसिंग है अप टू 500। 500 ओ पीपल मिसिंग। शिट। 209 फ्रॉम पाकिस्तान। ओ माय और गॉड। इसकी लोकेशन है 80 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ग्रीस। और ये और कोई नहीं ये ढूंढ रहा। 14 जून को हुआ, 14 जून को, और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, वो आई हैड नो क्लू अबाउट क्योंकि दिस। और ये रिच और पावरफुल लोग नहीं थे, राइट? वही वही तो इट। यही जो ये सबमर्सिबल वाला केस है, ओशन गेट का, इसको इसलिए भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं, या लाइटली ले रहे हैं, या डैंक ह्यूमर बन रहा है इस पे, क्योंकि इस पे एक ना एक वो होता है, एक क्या कहते हैं उसको, एक वो नहीं होता, एक टेंडेंसी कि ये तो चलो अमीर लोग हैं, ये लोग जो करे और मरे तो मतलब हमको इतना इफेक्ट नहीं होगा। वही वही वही। मतलब ये लोग जी चुके हैं, एक ऐसी एक वो टेंडेंसी होती है लोगों के मन नहीं में। नहीं, बात वैसे है कि जब तक अमीरों की जान पे बात आई है तो हमेशा काफी मेजर्स उठाए गए हैं, काफी मेजर उठाए गए, और इससे लिए उनको हेट रेट भी मिलती है, एक अंदर ही अंदर, कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, बट इनको एडवांटेज मिल रहा है। इनको एडवांटेज मिल रहा है, यार। हाँ, तो बेसिकली जो हल होता है, राइट, जो मेन सबमर्सिबल का, वो इसने हाँ रस्टन ने एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था, राइट? तभी सेफ्टी इंजीनियर्स ने कहा था कि इंस्पेक्ट होना चाहिए एक बार। हाँ हाँ हाँ, और इसकी। ये कार्बन फाइबर से उसने डिजाइन किया था। कार्बन फाइबर इज अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, बट इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड इतना ज्यादा प्रेशर, है ना? हम्म। तो उसके लिए क्या यूज होना चाहिए था? आई थिंक उसके लिए जो कहते हैं कि टाइटेनियम यूज होना चाहिए, या स्टील यूज होना चाहिए, तो मतलब अब तक यूज होता आ रहा है कि सबमरीन्स में और वो सब में, हाँ हाँ हाँ, जो आज तक चला आ रहा है। जो आज तक चला आ रहा है, या मतलब एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वो भी इतने सारे लोगों के साथ, विच वाज इतनी नॉट बार एथिकल एट ऑल। एज एन इंजीनियर तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, दिस वाज अ डिजास्टर। ये डिजास्टर एक प्रूव हो गया, और वही आई थिंक, और ये क्या भी हुआ, ये लोग, आई डोंट थिंक ये लोग पूरा नीचे तक भी पहुंचे, राइट? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इसमें आया था कि रिसेंटली अभी लास्ट वीक ही कि हम्म। इसकी जब इसकी फाइंडिंग्स निकली कि इट वाज दे डिड नॉट इवन रीच द फुल डेप्थ, दे ओनली वेंट डाउन टू लाइक 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर्स। और शिट, हमें इससे कितना बुरा लगता है ना, इतना पैसा देके भी लाइक उसके पास भी नहीं पहुंच पाए। अभी तेरे को पता है वो जो सबमर्सिबल था, राइट, उसको वो लोग कंट्रोल कर रहे थे कि Xbox 360 के कंट्रोलर से। ओह शिट। हाँ। अबे ये कौन सी लापरवाही है? Xbox यही है। 360? 360? हाँ
इतना पुराना? क्यों अबे ही, उसके घर में पड़ा होगा, उसने कहा यार इसका कुछ यूज नहीं है, चलो इसको मैं ये रिमोट कंट्रोल इसको बनाता हूँ। अबे क्या खेल है, ऐसे खेल रहा है, ऐसे लाइफ से ऐसे मतलब खिलौना है। वही यार, इतना अमीर बनना है बस। नहीं नहीं, इतना अमीर नहीं बनना है। ओ शिट, इतना लापरवाह नहीं बनना है। इतना लापरवाह नहीं बनना। ये बात ये नहीं कि मतलब नया कंट्रोलर ले ले, मतलब इतना नए नए कंट्रोलर आ रहे हैं। हाँ, PS4 एक PS5 Xbox 1 उसका कुछ नहीं लिया। उसने ये सीधा ही उठा के उतना पुराना। तेरे पे Xbox 360 2005 में आया था। हाँ उस यार, टाइम उस पुराना Xbox 360 थोड़ा ज्यादा ही पुराना नहीं हो गया, मतलब ज्यादा नया ले पुराना लेते। हो गया, हाँ। नया ले अबे लेते नहीं, तब तो। कंट्रोलर का क्या होता है बेसिकली, जो यूएस नेवी है राइट, वो भी हाँ कंट्रोलर यूज करते हैं। बट यू नो हाँ, किसके लिए यूज करते हैं? ड्रोन स्ट्राइक्स के लिए है ना। ड्रोन ट्रैक्स के लिए, और जो जो व्यू पॉइंट नहीं होता एक सबमरीन का व्यू पॉइंट, हाँ 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 एट हाँ हाँ। मोस्ट बस उसको उसको मतलब मूव करने के लिए यूज करते हैं। इसने लिटरली जो उसका पूरा कंट्रोल था कि किधर जाएगा वो, लेफ्ट राइट पूरा मोशन, वो उसने उससे कंट्रोल कर रहा है, आप पूरे मतलब लाइफ सबमर्सिबल का। पूरा खेल बना दिया लाइफ को। खेल बना दिया भाई लाइफ को। बताओ यार जिंदगी का खेल, जिंदगी का खेल। भाई साहब रिस्क लो तो ऐसी की मतलब चार लोग हाँ। चार लोग मर जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही। इससे मुझे एक रिलैक्स। एक और इंसिडेंट याद आ रहा है, जो दिल्ली का एक बुरारी केस था। वो हम हाँ सेव रखेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बट उसी के जैसे इसमें तो बाप अपने बेटे को ले गया था, उसमें तो बाप पूरे परिवार को ले गया था। बट और इसमें 4 लोग थे, उसमें 11 लोग। हाँ वो तो पूरी ड्रीम 11 की टीम थी। प्लीज। नो। ये नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखते हैं, ये सून 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 टू कम। हम अगले पॉडकास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। हाँ। अबे तो इसका पता है तेरे को एक और चीज, जो मिस्टर बीस्ट है राइट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर। हाँ अबे हाँ। उसको भी इनविटेशन मिला था इसके लिए कि हमारे साथ चलो। नो वे। बट हैं? हाँ, उसकी टाइमिंग्स मैच नहीं करी तो वो नहीं गया। ओह शिट। इमेजिन क्या ही हो जाता, फक यार। लाइफ ने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं जाओगे अभी नहीं जाओगे तुम। तुम थोड़ा कुछ समय बाद। यस। अरे अरे। अच्छा, एक टेक्सास का एक बिजनेसमैन है राइट, उसका हाँ नाम हाँ है आई थिंक विक्टर वेस्कोस। अब उसको उसको जब उन्होंने बुलाया था राइट, अब हाँ। इसका क्या होता है, सिर्फ इसको अग्री करने के लिए $8,000 रखते हैं कि मैं ओह। जाऊंगा। और अगर तुम बाद में मुकर जाते हो राइट, तो वो 8,000 वापस नहीं होते। दैट्स व्हाट ही क्लेम्ड है ना। अच्छा अच्छा। अब जब वो देखने गया, उसने इसका डिजाइन देख के उसने मना कर दिया कि मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं जाऊंगा इसमें। ओके ओके। उसने कहा भाई $8,000 ले लो तुम, पर मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे सेफ नहीं लग रहा। हाँ। हाँ। अबे अब थिंक अबाउट दिस है ना, एक वो होता है, सिंक कॉस्ट फैलेसी होता है राइट। अब सोचना, हमने अगर डाला है $1,000 भी डाला है हमने अगर, है ना, हम्म। तो सोचना हमने हमने $500 भी डाला है अगर। हाँ हाँ। मैं 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 शायद चला जाता यार। बहुत बेवकूफ मैं इंसान। मन को इतना मतलब बना लेता यार, अब तो डाला ही है तो यार चले जाते, देख लेते, टाइटैनिक देख लेंगे। लाइक तुम्हारे थिंक से अबाउट बड़े इट, तू क्या करता? क्या कि सोच, ज्यादा तूने क्या। ऐसे $8,000 डाले, तू ऐसे देखने गया, तुझे हल्का सा अनसेफ लग रहा है ना कि वो कह रहे हैं कि मतलब हम लोग। अच्छा, उन्होंने फाइनल डिजाइन भी पूरा एकदम रिवील नहीं किया था उस टाइम पे, एकदम पहले ही। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा था इस पे इम्प्लीकेशंस हो गए या जो भी हो गए वो हम देख लेंगे, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा। अब तुझे ऐसा कोई बोलता, तू जाता उसमें अगर तू ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है $8,000? अब डिपेंड करता है, अगर मैं अपने अगर 8,000 मैंने अपनी 10,000 की सेविंग्स में से डाला है तो फिर मैं शायद चला ही जाता। अबे अगर वही तो अपनी मिडिल क्लास 10,000 मेंटालिटी है राइट। हाँ कंपैरेटिवली होगा ना कि हाँ। अगर हम इंडियन जैसे हैं, हम तो भाई हम कन्विंस कर लेते हैं कि यार चलो भाई नो, वन वन से टाइम एक्सपीरियंस है। रोज रोज थोड़ी जाने को मिलता है रोज नीचे। थोड़े जाने को मिलता है, अंकल लेके जा रहे हैं, अंकल के साथ चलेंगे। अच्छे से शायद और खाना पीना भी अरे दे दे मैं तो थोड़ा अपने आप नीचे। को बोलता हूँ कि भाई हमें सीईओ आ रहा है, भाई सीईओ आ रहा है तो मैं क्यों ना जाऊँ, ओए ओए। है ना। रिस्क तो है भाई ने रिस्क लिया। रिस्क लिया है, रिस्क लिया है, तो भाई इतना मुझे कॉन्फिडेंस उसमें होता है कि मैं तो जा रहा हूँ उसके साथ। अब खुद जा रहा है तो चले भाई, इतना चल कह लेते रहे हो हैं। तो चल देते हैं। हाँ। अच्छा, अब एक और ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है, जो बिलबोर्ड नहीं है, बिलबोर्ड सॉन्ग्स का जो होता है, टॉप हाँ 100 हाँ लिस्ट है ना। हाँ अब हाँ। उसमें टॉप 100 में एक नया सॉन्ग एंटर किया है राइट, नॉट नॉट अ न्यू सॉन्ग बट अ न्यू सॉन्ग इन द लिस्ट, है ना। ठीक है। जो टाइटैनिक मूवी का है, माई हार्ट विल गो ऑन, है ना। हाँ हाँ। सो रैंडमली आउट ऑफ ब्लू ये सॉन्ग वापस टॉप 100 में आ जाता है, मोस्ट प्लेड सॉन्ग्स में, इस इंसिडेंट के बाद। ओ बाप रे। मतलब अभी हम तो एज अ सोसाइटी हम कितना मेसअप है कि ऐसा कुछ हो गया तो हमको याद आ रहा है कि अबे ये वो सॉन्ग भी तो था।
तो बट ऐसा कहना पड़ेगा, ये एक ऐसा इवेंट है जिसके जिससे इस डेथ लोगों के होने के बाद सीधा तुरंत सीधा मीम बने हैं। इतने बहुत ज्यादा मीम्स बने हैं। इतने खतरनाक मीम्स बने हैं, मतलब ये ना इतना सीरियस भी नहीं लिया हुआ, इतनी नहीं सीरियस है। लोगों ने पैसे लगा दिए, इतने पैसे लगाए गवर्नमेंट ने, बट मतलब सब में मजाक बना रहा है। दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द पॉइंट जो मैंने कहा था ना कि लोगों ने सीरियस क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक टेंडेंसी है कि अगर रिच बिजनेसमैन है वो लोग अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है लाइफ के साथ, तो मतलब तो फिर ऐसा हम उनका ऐसा हेडेक। हो भी जाए तो चलेगा। हाँ, इन्होंने जी ली है लाइफ, या इन्होंने मतलब दे चोज टू सफर ऐसा। they did that to themselves. यस यस यस, एकदम वही। और इतने ज्यादा व्यूज बने हैं, इतने ज्यादा डैंक, खतरनाक। मतलब दिस मेक्स मी रियलाइज कि आर वी फेलिंग एज अ सोसाइटी, कि हम बिल्कुल भी एम्पैथेटिक ही नहीं है। वही 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 एकदम एकदम खतरनाक एकदम, हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम कैसे ही मतलब हम लोग बन रहे हैं ना सब लोग। एकदम एकदम कुछ हो जाए, हमें पता हमें नहीं। मीम बनाएंगे पहले। अच्छा, ये टाइटन था राइट, ये एकदम ही एट द पॉइंट इम्प्लोड हो गया राइट। अब हाँ हाँ। ये इतना अच्छा। इतना ज्यादा फास्ट था कि इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ऐसा कह रहे हैं वो लोग, जो ये इम्प्लोड हो गया, उनको पता भी नहीं लगा कि इम्प्लोड हो गया। ओ। एक्सप्लोजन बेसिकली क्या होता है? जो एक्सप्लोजन होता है राइट, जब उसमें पार्ट बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ फोर्स जाती है, हाँ हाँ। एक्सप्लोजन में कंप्रेस हो जाता है। ओ, तुम बेसिकली वो मतलब पिस गए। पिस गए, एग्जैक्टली पिस शिट। पिस गए पिस ओ मतलब शिट। बलिदान निकल, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पिस गए। मतलब क्योंकि देखना, वो क्योंकि कार्बन फाइबर वो विथस्टैंड ही नहीं कर पाए इतना प्रेशर, कि लिटरली पिस गए वो लोग, इम्प्लोड हो गए। तो बेसिकली जब ये इम्प्लोड हुए तो उन्हें कैसा फील हुआ होगा? यही कैसा क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ ब्लिंक ऑफ, पूछ कर आपसे। अबे हाँ, तो मतलब आई मीन इतना इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये राइट। वही वही एग्जैक्टली, दिस वाज सोच अ इनकी बिग डेथ में प्रोजेक्ट। भी और अगर तू सर्च करेगा तो लिख के आता है अटलांटिक ओशन में इनका ये हुआ है, ओह शिट। प्लेस ऑफ डेथ, या एटलीस्ट कोई, चलो बहुत कम लोगों का हुआ है वहां पे, तो थोड़ा यूनिक है वो आई तब डोंट भी। थिंक किसी का यहाँ, मतलब हाँ बहुत कम लोगों का हुआ होगा। हम हाँ एंड दिस पुट्स रॉस्टन, जो वो है सीईओ राइट इसका, दिस हाँ। पुट्स हिम ऑन द लिस्ट ऑफ इन्वेंटर्स हु वर किल्ड बिकॉज ऑफ देयर इन्वेंशंस। या ओह। तो अब इससे बेसिक सीख यही मिलती है कि सेफ्टी वायलेट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए राइट, और वो भी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि कुछ टेक्निकल है। हाँ हाँ हाँ, एकदम 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 एकदम। दिस इज लिटरली स्पेशली प्लेइंग विद लाइव्स है ना। लिटरली लाइफ एंड डेथ का मैटर है इसमें, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। बट सेफ्टी इज नॉट अ गैजेट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। और इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कि आपने देखा ना, देखा मैं लापरवाही नतीजा। देखा आप लापरवाही कर दी था। अबे मुझे जब ये स्टार्टिंग में पता लगा था ये केस के बारे में, हाँ। मैंने बोला व्हाट द हेल दिस हैपेंड। वो तो पहले ये अब आ क्या ये रहा है? मुझे लिटरली मीम्स दिख रहे कि इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है बे। ये क्या है? अभी 2 मिनट पहले तो देखा था मैंने न्यूज में कि किस इनका हो चुका देहांत, थी क्या? हाँ, और ये क्या है, ये ऑक्सीजन कहाँ से, ये कहाँ से आ गया नया? ये कहाँ से आ रही है? कुछ बड़ी जल्दी हो रहा है। व्हाट द हेल दिस हैपेंड। What the hell did this happen? सही और बात है, गाइस, सही। बहुत ज्यादा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो गया इस बार। तो हम बाकी वापस आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक आई थिंक, अनदर एपिसोड के साथ। आई थिंक मत बोल चले।